हाय गाइस। ये हमारी शुरुआत होती है सुबह 7 बजे। उठ जाते हैं हम, मुश्किल से आंखों से सफाई कर आके फिर मैं वापस सो जाती हूँ थोड़े बहुत काम कर आके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे बिल्कुल भी। फिर मैंने नाश्ते में 2 बेसन के चीले और एक कप चाय पी। एंड देन मैं नहा धो के फ्री हुई 10 बजे तक, और थोड़ा बहुत रेडी वेडी होके फिर देन ये मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी कि आज मुझे क्या क्या टास्क करना है, जिसमें से 4 टास्क लिए थे और 2 कंप्लीट हुए, 2 रह गए। बट कोई नहीं, आई डिड इट ग्रेट। मुझे अपनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कुछ भी ना करने से, तो इट्स फाइन। हाँ, तो ये सारी टू डू लिस्ट बनाई, काफ़ी फोकस्ड थी कि आज का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सॉरी पर ये खांसी वगैरह, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक लर्निंग। उससे पहले बस पता नहीं क्यों गाइज, अभी आपको आगे दिखेगा रिकॉर्डिंग में कि मतलब मुझे ही लगता है या आपको भी लगता है कि प्लीज़ कमेंट में बताना कि मेरा चेहरा ज़्यादा बेटर लगता है विद स्पेक्स रेदर देन विदाउट स्पेक्स। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है और आई गेस आपको भी ऐसा ही लगेगा अभी आप जब देखेंगे। तो ये था कि मैंने अपना सारा टू डू लिस्ट लिखा, थोड़ा सोच साच के लिख रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कि अब थोड़ी देर पढ़ते, 2-2.5 घंटे में अपना मस्त पढ़ी पहले। फिर दूसरा स्टडी सेशन 2-2.5 घंटे का लगाया, और ऐसे ही कुछ 4 या 4.5 या जाने 3-3.5 घंटे बैठे थे आज के टोटल पढ़े हुए। तो उसके बाद मैं काफ़ी लो फील करने लगी थी एक ही स्टडी सेशन के बाद, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और ख़ुद को खाना वाना खाया और थोड़ा सा रेस्ट हो गई थोड़ी देर। बट रेस्ट नहीं हुआ था, रेस्टलेस मोड था। ये मेरी वापस स्पेक्स वाली वीडियो जो मैं आपको बता रही थी, तो अब आप देख के बताइएगा कि मैं ज़्यादा बेटर लग रही हूँ स्पेक्स में या नॉर्मल। मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा बेटर लगती है। ये फिर अपन जिम चले गए, आज भी मैं बस ट्रेडमिल और साइकिलिंग करते हुए ही रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मेरे को उसके बाद नीचे बहुत भीड़ हो रही थी जिम में, वर्कआउट सेक्शन में, लेकिन मैं वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मैं फ़ोन नहीं उठाती, बहुत कम फ़ोन लेती हूँ उस समय, तो इस वजह से नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, जब मेरा थोड़ा सा वेट लूज़ होने लगेगा तो मैं थोड़ा सा अपनी वीडियोस। हाय गाइस, तो दिस इज़ डे 2 ऑफ 50 डेज़ बिफोर 2026। एंड आज का दिन मतलब जीना भी बहुत मुश्किल था। आई एम सिक एंड मतलब काफ़ी कोल्ड और फीवर हो गया। तो बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी, तो वीडियो लाना भी ज़रूरी था। आई नो मतलब कोई बहुत खास रीच नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, बट अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन, मतलब बहुत थोड़ा-थोड़ा माइनर डिसिप्लिन है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मतलब इतने हीरो से अगर इंसान इतना ख़राब रह रहा है, तो उसके बाद उसको एकदम से ट्रैक पे आने में तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है ना? मतलब 2-4 दिन तो लग सकते हैं, एकदम से तो मैं पूरी ट्रैक पे नहीं आ पाऊँगी। रही बात खाने के शेड्यूल की, आज मैंने काफ़ी हेल्दी खाने की कोशिश की, बस एक जगह मैं चीट कर गई। और एक जगह चीट मीन्स चीट ही होता है ना? मतलब आई हैड समथिंग इन मॉर्निंग दैट वाज़ क्वाइट ऑयली, तो उसके बाद फिर मैंने जो दिन भर में खाया, दैट वाज़ 2 बेसन के चीलास एंड देन a cup of tea, small cup of tea, and another part that was 2 rotis with a with my sabzi and some dahi. And after that, I have eaten nothing else. Like yeah, I have had some vermicellis. After that, a single plate of vermicellis. I don't think so कि वो वर्कआउट के बाद ना थोड़ा हमारा मेटाबॉलिज्म स्पीड तेज हो जाती है, तो आई गेस वो कि वो जल्दी पच जाता है ना? और मतलब कल मेरा बस 2 घंटे, 2 सवा 2 ढाई घंटे ही हो पाएगा पढ़ाई, बट आज आई ट्राइड कि थोड़ा-सा एक्सटेंड करूँ उस टाइम को, और मैंने उसको एक्सटेंड करके साढ़े 3 घंटे तक पहुँची। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट दिल को थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन है कि यार मैंने आज कुछ तो किया, राइट? तो मैंने वो कुछ किया। अब उसके बाद आता है कि मैंने अपनी मेंटल लेवल के लिए क्या किया। यार मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मैं योगा या मेडिटेशन वगैरह करूँ, बट मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि ये मैं शुरू कहाँ से करूँ या कैसे करूँ? एक तो ठंड आ गई है, तो छत पे भी जाना एक मुश्किल लग रहा है। मतलब देयर इज़ अ रीज़न कि ऐसा जो गाइडलाइंस लेके आई हैं, जो अभी एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है करंटली, लाइक कि उसका अभी हमारा एक्यूआई इंडेक्स काफ़ी 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 खराब चल रहा है, राइट? एंड आई बिलॉन्ग फ्रॉम यूपी, लाइक मतलब ये रहा दिल्ली और ये रहा अलीगढ़, ऐसे चिपके-चिपके पड़े हैं, ठीक है? तो समझ सकते हैं जितना वहाँ खराब है, तो उससे बस 10-12% यहाँ है, वहाँ यहाँ का माहौल। तो उसी वज़ह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, और शायद इसी और मतलब उसमें सजेस्ट किया गया कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और बिल्कुल लेट नाइट हमें घर से बाहर नहीं निकलना, वही प्रेफ़र करने को कहा गया, क्योंकि उस समय स्मग का जो लेवल है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। जो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स और जो भी चीज़, मतलब जो भी है, मतलब आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ इन इट, बट मतलब बहुत पॉल उ उस टाइम पे हमें ना निकलना प्रेफ़र किया गया। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और मैं सुबह-सुबह ऊपर छत पे जाकर बैठूँ तो शायद और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई डिडन्ट वेंट देयर। बट या आई वेंट टू माय जिम, तो वहाँ पे मैंने अपने 4000 स्टेप्स कंप्लीट किए। देन उससे पहले मैंने 1000 स्टेप्स घर पे कंप्लीट कर लिए थे और 1000 स्टेप्स जिम के बाद कंप्लीट कर लिए थे, तो लमसम 6 साढ़े 6 हज़ार स्टेप हो गए
होंगे दिन के, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब मुझे अभी वो भी बढ़ाना है, वो मुझे डेली बेसिस पे कम से कम 10,000 लेके जाने हैं। तो देखते हैं मतलब 1-2 दिन में मैं उस तक ट्रैक तक आ जाऊँगी। मुझे अभी 6,000 साढ़े 6,000 लाने में ही ना मेरी जान निकल रही है। आज जैसे मुझे ऐसा हो रहा था कि बस, बस भाई और नहीं चला जाएगा, मैं थक गई हूँ अब, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। बट या मैंने कोशिश की, मैंने पहले थोड़ा स्पीड लो करी ट्रेडमिल की, देन आई अगेन स्टार्टेड, देन मैंने स्लो करी, देन वापस थोड़ी स्पीड में, ऐसे करके मैंने किया। ठीक है, अब उसके बाद आता है पॉइंट कि मोटिवेशन कहाँ से ला रही हूँ? यार मैंने ना एक कल वाली वीडियो में बात बोली थी, तो मेरा पॉइंट है ना कि एक यूट्यूबर है श्वेतब गांग करके, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट नेम ऑफ हिम, बट ही इज सच अ ग्रेट मोटिवेटर टू। मतलब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगी जो एक, वो तो बिल्कुल अंडररेटेड नहीं है, वो तो काफ़ी फेमस है, बट जो मैंने कल बताया था सूर्या, ही इज़ लिटिल अंडररेटेड, है ना? तो मैं ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कंटेंट इनटेक कर रही हूँ। तो आज मैंने मिस्टर श्वेतब, आई गेस उनका नाम है, तो उनकी वीडियो में मैंने सुना कि ही सेड कि जो हम कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन के बेसिस पर बेसिकली, कि वो हाउ टू चेंज आवर एंटायर सेल्फ। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, मतलब मैंने जो मेन बात क्लिक की उसमें से, दैट वाज कि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसको यूट्यूब से ना करके, मतलब मेजर सोर्स मैंने यूट्यूब ही, ज़्यादातर लोगों ने, मैं आप लोग जो देख रहे हैं मेरे हिसाब से वो भी, उनका भी मेजर सोर्स यूट्यूब ही होगा, कि वो उसी के बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बट ही सजेस्टेड कि जब हम उसको डॉक्यूमेंटेशन या मतलब बुक से या मतलब रीड आउट करके पढ़ते हैं, तो इट इट गिव्स अस मोर बेनिफिट। हाउ दैट इज कि हमारा कॉग्निटिव जो इंप्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, दैट इज मच ग्रेटर देन हाउ वी कैन ग्रो माई आवर सेल्फ इन यूट्यूब। क्यों? क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको गैदर करी हुई मिल रही है, और वो मतलब आपको बस वो इनटेक करनी है। अभी क्या होगा जब आप यूट्यूब से हटोगे, तो क्या होगा, 100 चीज़ें आएँगी आपके पास, आप जब अपने आप से ढूँढने निकलोगे। उन 100 चीज़ में से 10 चीज़ ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल नहीं सुनी होंगी। आप उसको अलग ढूँढने जाओगे, और इस तरीके से ही शायद आपका थोड़ा-सा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा रेदर देन डूइंग फ्रॉम यूट्यूब। तो मुझे वो बात अच्छी लगी, और मैंने, आई डोंट नो कि आपको वो बात फ़ील हो रही है या आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है, नहीं, बट आई फेल्ट दैट कि वो बात एक्चुअली में करेक्ट है। एंड मैं तो अपनी डेली लाइफ, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आएँगे बिल्कुल किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से, तो मैं जाऊँगी डेफिनिटली ऑन यूट्यूब, और मैं उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करूँगी। बट टिल देन आई विल ट्राई बाय माय सेल्फ। अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बेसिकली पढ़ क्या रही हूँ, कर क्या रही हूँ। सो मैंने अभी तक अपनी दोनों वीडियो में से किसी में भी एक भी बार अपने बारे में नहीं बताया है। सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। तो बेसिकली आई एम ज्योति वाशनी, एंड आई हैव डन बीटेक CSE फ्रॉम 2025 बैच फ्रॉम अ Tier 3 college, and I got a placement, but because of some conditions and because of some scenarios की जो उस टाइम पे थे जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था, नॉट फ्रॉम द कैंपस, दैट वाज फ्रॉम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, एंड एक्चुअली आई हैड टू प्लेसमेंट, एंड आई एम द स्टूपिड वन, लाइक लोग मरे जा रहे हैं जॉब लेने के लिए, और मेरे को 2-2 ऑफ़र थे, और मैंने दोनों को लात मार दी। एक मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरे पोटेंशियल से कम मुझे पे आउट कर रहे हैं, कि मैं जितना करके दे सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ, उससे काफ़ी कम मेरे को पे मिलने वाला है, एंड आई कांट डू इन दैट, कि मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम ना इन दिस सोसाइटी, नॉट इन सोसाइटी, इन द टेक वर्ल्ड, कि आज का इंसान, भाई वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार दे रहे हैं, और तुम रेडी हो काम करने के लिए कि बस कुछ भी काम मिल जाए, बस या आई एग्री ऑन दैट कि एक्सपीरियंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, कि पहले एक्सपीरियंस गेन कर लो। बट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भाई, अगला आदमी इतनी दूर से किसी दूसरी सिटी में बसने आएगा, तो एटलीस्ट दे मस्ट पे अ जेन्युइन अमाउंट। 20,000 तक के अमाउंट से कुछ नहीं होता दूसरे शहर में। और ना सीधी बात बताती हूँ, जब आप जॉब करने निकल जाते हो ना, तो आपके घर वालों की उम्मीदें आपसे ऑलरेडी जुड़ जाती हैं। आप उन्हें जोड़ो मत जोड़ो, तो भाई 20,000 में आदमी खुद को भी पाल ले, और घर वालों को भी थोड़ी बहुत उम्मीदें कर दे। मतलब अपने आप में भी गिल्ट आता है ना कि हम नहीं कर पा रहे। तो आई गेस तो कंपनीज़ को भी थोड़ा इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो जो पे आउट दे रही हैं, तो बस थोड़ा रीज़नेबल तो लगे। मतलब ऐसा तो लगे कि इंसान को लेने में खुशी हो, कि हाँ, ठीक है, हम घर छोड़ के आए हैं इसके लिए, इस पैसे के लिए, राइट? तो पहली कंपनी मैंने इसलिए छोड़ी थी, और दूसरी कंपनी मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि दैट वाज़ क्वाइट फार फ्रॉम अलीगढ़। तो मैं नहीं जा सकती थी उतनी दूर, मतलब उस समय मेरा माइंडसेट था कि यार मुझे इतनी दूर नहीं जाना। बट नाउ आई एम फीलिंग कि मुझे जितनी दूर की मिल जाएगी मैं उतनी दूर चली जाऊँगी। बट वही ना, जब मुझे थाली में परोस के भगवान ने दिया था, तो मैंने टक्के से लात मार दी थी उस पे। तो देखते हैं अब मुझे कब तक मेरी प्लेसमेंट हो पाती है, कब तक मैं जॉब ले पाती हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एंड वन मोर थिंग आई एम ट्राइंग टू डू विद दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL बेसिकली। तो आई एम वर्किंग ऑन बोथ द थिंग्स टुगेदर, ठीक है? SSC CGL भी, और क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। मुझे लगता है कि दिस इज़ गेटिंग क्वाइट हेक्टिक फॉर मी। मतलब अभी तो मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ रही हूँ, जिसमें डिवीज़न भी प्रॉपर नहीं कर पा रही। भाई इसमें क्या ही डिवीज़न होगा, राइट? बट आई एम थिंकिंग कि मैं अभी के लिए एक सिंगल पाथ सेलेक्ट करूँ, कि पहले जॉब ग्रैब कर लूँ, देन SSC प्रिपेयर कर लूँ, या पहले SSC देन कुछ और। बट लेट्स सी वेयर आई गो, वेयर आई रीच। आई विल डेफिनिटली अपडेट यू अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है? और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो इतनी सारी कन्फ्यूजन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने बेकार फेज से निकल रही हूँ, राइट? मुझे नहीं लगता, और इसीलिए मैंने खुद को उठा लिया कि भाई तू अकेली नहीं है ये सब फेस करने वाली, तेरे जैसे बहुत और भी हैं। तो भाई जब और भी हैं तो वो भी तो झेल लें,
मैं भी थोड़ा फाइट बैक करती हूँ। मतलब आज से अगर मैं थोड़ा 4-5 साल पहले जाती हूँ, 4-5 साल, आई एम सॉरी, नॉट 4-5 साल, 4-5 साल पहले मैं बहुत ब्रेव हुआ करती थी और बहुत मेहनती भी हुआ करती थी। मतलब वो वाली जूती तो पता नहीं, आई डोंट नो, प्लीज़ वही वापस आ जाए। बट जो आज से 4-5 महीने पहले भी थी, वो भी काफ़ी हार्ड वर्किंग और काफ़ी मतलब फ़ोकस्ड थी कि भाई अभी ये करने का है तो यही करने का है। बट लाइफ़ में कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं जब हम क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते और हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और हमें 2 में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो मैं अभी इधर, इधर, उधर, इधर हो रही हूँ। एक मेरा माइंड कह रहा है कि भाई 7-8 महीने, 8-10 महीने बचे हैं, तो थोड़ा डट के, जुट के भाई तैयारी करते हैं। बट एक दिमाग में चल रहा है कि यार प्लेसमेंट ले लूँगी तो ज़्यादा जल्दी कमाना शुरू कर दूँगी। बट फिर दिमाग में ये भी आ रहा है ना कि यार प्लेसमेंट लेके मुझे बहुत तुच्छ अमाउंट मिलेगी। मतलब मैं ना, आई एम रनिंग बिहाइंड बेसिकली मनी। मैं हर आदमी भागता है, मैं क्लियरली बोल के भाग रही हूँ। सब ये बोल के भागते हैं कि भाई एक्सपीरियंस मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, ये हो जाए, मैं पैसे के पीछे ही भाग रही हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिस कंपनी से, जिस फील्ड से ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, एंड डेफिनिटली आई नो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब से उतना नहीं मिल सकता जितना मुझे आईटी सेक्टर में मिल सकता है 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद। नॉट नाउ। अभी मुझे जो मिलेगा वो बहुत डिसेंट पे होगा और मतलब मैं तो डिसेंट पे जाऊँगी। अगर मुझे डिसेंट से लो मिल रहा होगा तो मैं तो नहीं जाऊँगी। बट अगर डिसेंट मिल रहा होगा तो दैट वुड बी, मतलब आप समझ ही सकते हैं, 5-6 लाख। तो मैं अगर 7-8 महीने थोड़ा अपने आप को रिगड़ के, मतलब अगर हम उनका एक पैकेज लगाएँ, जो हमारा एसएससी, मैं बहुत मिनिमल लेके चली, बहुत मिनिमल, कि उनकी सैलरी है 55,000, तो 55,000 से भी उनका पैकेज जो बन जाता है दैट इज़ अराउंड 7 या 7.2 एलपीए, मतलब समथिंग इतना बैठेगा ही बैठेगा कि, और थोड़ा ज़्यादा ही बैठेगा, 8 करीब बैठेगा, ठीक है। बट आई एम टारगेटिंग थोड़ी-सी बड़ी पोस्ट की। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब यार करूँगी, तो एक्सट्रीम मेहनत करके करूँगी, ये सोच के कि एक क्लास का एग्ज़ाम है, ये क्लास में चल रही हूँ और वही वाली ज्योति को मुझे लाना पड़ेगा, जो एक्चुअली में मेहनती थी, तो मैं उसके थ्रू ये क्लियर कर सकती हूँ, वरना तो मुझसे डिफ़िकल्ट। हाँ, बहुत कुछ आज ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट यू नो मैं लाइफ़ के उस स्टेज पे आ चुकी हूँ जब मुझे लोगों से बात करना, लोगों से कुछ डिस्कस करना, ये नॉट इवन विद माय फैमिली मेंबर्स, मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब मैं एस्केपिज़्म, एक मैंने आज वर्ड पढ़ा, एस्केपिज़्म। एस्केप का मतलब तो पता था बट एस्केपिज़्म का मतलब नहीं पता था। मतलब एस्केप का मतलब भागना, और भागने की कंटीन्यूअस प्रैक्टिस जो होती है दैट इज़ एस्केपिज़्म, चीज़ों से भागने की। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग, क्योंकि मेरे पे ना, मैं बहुत डाउनफॉल में हूँ अपने, और उस समय अगर आपको कोई सपोर्टिव इंसान मिल जाए, whether in from your family, whether out of your family, whether your friend, whether anybody, then it became little easy. But I don't want to say it, but yeah, I don't have anybody कि जो बस इतना बोले कि कर भाई, तू कर लेगी, कर कर, तुझमें बहुत जिगरा है, कर लेगी। ऐसे बोलने वाला भी कोई नहीं है ना। तो और मैं जिस माहौल में भी हूँ, बहुत टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, और इसीलिए ना मैं किसी से बात करना पसंद करती, ना मेरा किसी से ऐसा मूड ही नहीं करता कि भाई यार क्या बात करूँ, क्या मूड मारूँ किसी से। तो इससे बेहतर है अपना चुप रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, दूर रहते हैं। इसलिए शायद मैं सबसे कटी-कटी टाइप हो गई हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इससे पहले कमाती थी तो मैं ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि ये मुझे समझ आ गया कि लाइफ में एक स्टेज के बाद ना, जो कमाता है उसी की इज़्ज़त होती है। चाहे तुम घर में लो या घर से बाहर, मार्क माय वर्ड्स, जो कमाता है उसी की इज़्ज़त होती है। कहीं भी ले लेना ये। तुम अगर कमाने के सक्षम हो गए हो और कमा नहीं रहे हो, तो तुम एक कचरे की तरह माने जाओगे और तुम्हारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई खुद की इज़्ज़त खुद के हाथों में है, तो बनानी तो पड़ेगी। एक दिमाग में चलता है कि भाई एक बार में बड़ी इज़्ज़त बनाऊँगी, थोड़ी और बेइज़्ज़ती सहन करके। पर वो थोड़ी और बेइज़्ज़ती मुझ पे सहन नहीं हो रही है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। मतलब अगर तुम जॉब छोड़ के सोच रहे हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने घर आ जाते हैं, तो मत करना भाई, ऐसा मत करना। 4-5 महीने का बैकअप अपने पास रख लो, ठीक है? जोड़ो 4-5 महीने का, मेरे हिसाब से साल भर का बैकअप अपने पास हिसाब से इकट्ठे करो, शायद 1-2 साल में इकट्ठे कर पाओगे, ठीक है? तब तक धीरे-धीरे अपने बेसिक्स क्लियर करते रहो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर 1 साल के लिए परमानेंट वहीं रहना, मत आना भाई, अपने घर वापस नहीं आना, भूल के भी एक एटलीस्ट लड़की तो बिल्कुल मत वापस आना, मेरे हिसाब से तो कोई भी वापस मत आना। जहाँ हो वहीं सही हो, क्योंकि फिर उसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी क खराब होगी ना, उसका कोई हिसाब नहीं है भाई, कोई हिसाब नहीं है, ठीक है? तो मैंने आज ज़्यादा बड़बड़ कर ली है, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आवाज़ ज़्यादा निकल नहीं रही, तबीयत खराब है, लेकिन जब इंसान दिन भर में ज़्यादा नहीं बोल पाता है ना, पूरे दिन चुप रहता है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं बोलने के लिए, बोलने के लिए, बोलने के लिए। मैं वही हो चुकी हूँ कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए, पर किससे करें तो करें किससे? इसलिए जब तक चुप रहते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर ही बोलेंगे अब। नहीं तो अपना यूट्यूब चैनल मैंने बना ही लिया। या प्लीज़, ये मैं बिल्कुल एंड में आके बोल रही हूँ, पता नहीं कुछ लोग आएँगे भी, यहाँ तक नहीं आएँगे, जो थोड़े बहुत व्यू आ रहे हैं। लिटरली लिटरली 10, 15, 20 व्यूज़ है बस मेरे पास अभी, इतने ही व्यू आ रहे हैं, इतने ही व्यूज़ हैं अभी 2 वीडियो में कंटिन्यूअसली। मुझे बुरा नहीं लग रहा, मतलब बुरा तो लग रहा है बेसिकली, बट मतलब डिमोटिवेट नहीं हो रही, क्योंकि भाई मैंने स्टार्ट ही लेट किया है ना? तो बट मेरा मानना है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। मैं इस एक कॉन्सेप्ट को बार-बार रखती हूँ। मैंने इससे पहले भी एक बार ट्राई किया था, बट तब मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पाई, बट अब की बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। और फिर मैं बताऊँगी आपको कि मैंने 50 दिन में कितना चेंज लाई अपने आप में। अपने आप में चेंज लाई, अपनी लाइफ़ में चेंज लाई, और
अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एक भी पैसा नहीं मांग रही, करते जाना। बाय बाय।